महिला पतंजलि योग समिति द्वारिका की हमारी ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आज डॉक्टर भरत कुमार जी का स्वागत है। डॉक्टर भगत कुमार जी जो मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास परामर्शदाता, ग्राफोलॉजिस्ट हैं और करियर परामर्शदाता एवं एक प्रेरक वक्ता हैं। उनका जन्म मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर भरत जी ने मनोविज्ञान में पीएचडी, जैव प्रौद्योगिकी में एमफिल एमएससी प्राप्त की है। जैव प्रौद्योगिकी और रसायन विज्ञान में एमएससी और एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हुआ है। और डॉक्टर भरत कुमार जी ने कई कॉलेजों में विज्ञान और मनोविज्ञान विषय को पढ़ाया भी है। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध के विषय प्रकाशित किए हैं, साथ ही अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। आज हमारी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दीपन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सो ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में कम्युनिकेट करूँ, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं हिंदी में ना बोल पाऊँ। सो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका आंसर आप सब लोग हैंड रेज करके देंगे। आपके ऐप में ऑप्शन होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 7 डेज यानी एक वीक में एक बार सर दर्द महसूस करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक वीक में कम से कम एक बार सर दर्द महसूस करते हैं? वो अपना हैंड रेज करें या फिर इसमें आप शो कर सकते हैं कि हाँ आपको होता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम एक वीक में एक बार तनाव फील होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम फील होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वीक में एक बार नींद का इश्यू कम से कम आता है कि आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई एक या दो मेंबर ऐसे हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हमेशा खाना भी अच्छे से नहीं खाते? ठीक है। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी दूसरी समस्याएं हैं जैसे कि हाथ पैर का कांपना, घबराहट होना, रात को अंधेरे में डर लगना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मुझे स्क्रीन शेयर करना है, उसके लिए अलाउ कर दीजिए प्लीज। मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूं तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं। आप मुझे या तो को होस्ट बना दीजिए कुछ समय के लिए। थैंक यू। सर मैंने 2 आईडी से लॉगिन किया है, मुझे उसमें को होस्ट बना दीजिए, मैं यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ शेयर। क्या नाम है उसमें? भी वही नाम है? हाँ, दोनों एक ही नाम से हैं, भरत कुमार। मैंने भरत कुमार को होस्ट बना दिया है, मुझे एक ही आईडी दिखाई दे रही है सर। नहीं, अच्छा मैं प्रयास करता हूँ अगर यहाँ से हो सकता है। हाँ, आपको एक ही दिखाई दे रही है ना उधर से? हाँ हाँ, हाँ। एक नीचे की तरफ होगी सर म्यूटेड केस में। BHARAT चलिए भरत मैं 2 कुमार। डिवाइस यूज करूंगा ताकि अच्छे से कन्वर्सेशन हो सके। एक बार अब नीचे देखिएगा, एक और आईडी मिलेगी आप। नाम सेम है हाँ, भरत कुमार। या आप रीनेम कर देते हो उसमें? ओके ओके, मैं उसको सर एक। लास्ट लास्ट थर्ड अच्छा फोर्थ अच्छा, नंबर पर दिख नीचे गया, की तरफ है। दिख गया, दिख हाँ गया, जी। दिख गया। जी। ओके, एक मिनट सर, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। हाँ, मैंने हाँ, कर दिया। अच्छा अच्छा, अब हो गया है। एक मिनट दीजिए आप मुझे, बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा और मेरी आप सभी से प्रार्थना है सुनने के साथ साथ उसमें मुझे आंसर्स भी दें। जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई थ्योरी बेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं है किसी बुक से लिया गया है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च, इट इज कंप्लीटली एविडेंस based on a research which I conducted in last 5 years during my entire course of the psychology. So अभी आप देखेंगे बहुत लोगों को एंजाइटी का इश्यू होता है, स्ट्रेस का इश्यू होता है, इंसोम्निया जिसमें वो रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, ये वाला प्रॉब्लम रहता है। कुछ लोगों को डिमेंशिया के इश्यू होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं।
आप देखेंगे घर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एग्रेशन के इश्यूज रहते हैं, या कुछ ऐसे भी हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें आपका वेट इंक्रीज हो गया है, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया है, या फिर आपको जॉइंट पेन के इश्यूज हैं। अगर आप देखेंगे इन जनरल मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। यू कैन गो फॉर द मेडिसिन, बट मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं सो मेडिसिन विल हील यू। लेकिन जो आपके बॉडी में एक रेगुलर प्रॉब्लम है, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, व्हेन यू आर हैविंग, अगर प्रॉब्लम में अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आपका रूटीन डिस्टर्ब है, उस केस में मेडिसिन आपको हेल्प नहीं करेगा। वाई? बहुत सिंपल रीजन है, और सिंपल रीजन ये है कि मेडिसिन तो आपके डिजीज को तो ट्रीट कर सकता है, बट जो रूट कॉज है, रीजन है, मेन रीजन डिजीज का है, उसको वो हील नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं योगा। जस्ट नाउ आप सभी लोग योगा कर रहे हैं। सो संस्कृत में एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज द युज। युज मीन्स टू यॉक और टू बाइंड और टू यूनाइट और टू इंटीग्रेट। यानी कि योगा का मीनिंग केवल एक्सपोज करना नहीं है, कुछ स्पेशल पॉस्चर्स बनाना नहीं है। मीनिंग आपको अपने मन का, अपने चित्त का और अपनी वृत्ति का, तीनों को एक साथ कंबाइन करना होगा। दैट इज नोन द टू इंटीग्रेट। सो ये आइडिया आया है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से। अगर हम बात करें कितने तरह के योगा हैं, सो योगा को अगर देखें, सो योगा का जो मेन पर्पस है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ योर माइंड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ योर माइंड, इमोशंस एंड वाइटलिटी। बॉडी, माइंड, इमोशंस, वाइटलिटी। बॉडी के लिए आपको मिलता है कर्म योग, माइंड के लिए आपके पास में है भक्ति योग, फिर इस इमोशंस को अगर आप अपने अपने संतुलित रखना चाहते हैं उसके लिए कीजिए ज्ञान योग, और अगर अपने जीवन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तब कीजिए अष्टांग योग। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कर्म योग, ये है योगा ऑफ एक्शन, जब आप बहुत सारे एक्शन अपने डेली लाइफ में लेते हैं। भक्ति योगा, योगा ऑफ डिवोशन, और ज्ञान योग, योगा ऑफ स्टडी। अष्टांग योग, द योगा ऑफ एनर्जी। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आप देखेंगे, जो अभी आप सभी कर रहे थे, दैट इज द पार्ट ऑफ अष्टांग योग, जहां पर आप अपने शरीर की एनर्जी यानी ऊर्जा का संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि योगा हमें हेल्प कैसे करेगा। योगा आप डेली कर भी रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, और ऐसे क्या एविडेंस हैं, क्या मेडिकली प्रूव किया जा सकता है कि योगा करने से कोई बेनिफिट होगा। सो योगा, इफ यू आर डूइंग प्रॉपर योगा, एंड योगा शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने अपने आप कर लिया, यूट्यूब से देखा, नहीं। यू नीड इंस्ट्रक्टर। आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, कोई आचार्य होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आपका पोस्चर सही बना है या नहीं बना है। केवल डायरेक्टली कुछ वीडियोस देख करके भी इसको ना करें। अब अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी ले रहे हैं, या कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो होम्योपैथिक भी हो सकता है, आयुर्वेद भी हो सकता है, नेचुरोपैथी भी हो सकता है। योगा का सबसे बेस्ट रोल जो है, ये आपकी जो ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, मेडिकेशन और साइकोलॉजिकल थेरेपी, इसको बूस्ट करता है। दूसरा क्या है कि योगा सबसे सेफ है, सबसे इफेक्टिव है, और हमने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि जिन लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, एग्रेशन, बात बात पे गुस्सा आना, मन में बेचैनी रहना, ऐसे जिनको प्रॉब्लम्स रहते हैं, योगा के हेल्प से उन्हें 100% ठीक किया जा सकता है। और अगर हम ये कह रहे हैं ठीक किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 6-7 महीने लगेंगे। अगर आप कोई थेरेपी लेते हैं तो कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी भी 2 से 2.5 महीने चलती है। अगर आप योगा करते हैं तो योगा का रिजल्ट आपको 15 डेज में मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर जल्दबाजी क्या रहती है कि हमने एक मेडिसिन लिया, हमने हेडेक हुआ, एक टैबलेट लिया तो हमें 20 मिनट में दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप योगा करेंगे तो योगा को कम से कम 1 महीना कीजिए, और 7 से 8 दिन के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पीसफुल प्रैक्टिस ऑफ योगा, जब आप पीसफुल शांति भाव से योगा करेंगे तो इसमें आपको मेडिटेशन करना होगा और फिजिकल मूवमेंट करने होंगे। सो ये पूरा अष्टांग योग के बारे में है, जिसमें आपका डीप ब्रीदिंग, सही से आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग अभी बिना कुछ बोले एक डीप ब्रीथ लीजिए। अब आप इस ब्रीथ को छोड़ दीजिए। अब अपने पेट के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखिए, और अब सांस लीजिए। और एक गहरी सांस लीजिए,
अब ये आप नॉर्मल सांस पर आ जाइए। कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि जब वो सांस ले रहे थे आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएगा। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। हमारे लंग्स और हमारे पेट, इन दोनों हिस्सों को सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, डायाफ्राम। जब हम सांस ले रहे होते हैं, हमारे लंग्स फैल रहे हैं। अगर हमारे लंग्स फैल रहे हैं, हमारे पेट का डायाफ्राम नीचे की तरफ जाना चाहिए। डायाफ्राम अगर नीचे जाएगा तो आपका पेट थोड़ा सा बाहर आएगा। जिन लोगों को सांस लेते हुए पेट अंदर की तरफ जाता है, वहां डायाफ्राम हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब वो हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, इसी के वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और हेडेक के इश्यूज होते हैं। सो सबसे पहले एवरी डे 5 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको इक्वली सांस लेना है और इक्वली सांस छोड़ना है। और ध्यान ये रखना है, जब आप एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आपका पेट बाहर की तरफ आएगा। जब आप एक्सेल कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तब आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका इसमें संतुलन बन जाएगा और आप पाएंगे आपके हेडेक का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम हो गया है। आप डीप ब्रीदिंग के साथ जब एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे, जैसे सूर्य प्रणाम है और भस्त्रिका है, कपालभाति है और दूसरे इसमें एक्सरसाइज होते हैं, सो वो डिप्रेसिव सिम्टम्स, जिसमें इंसोम्निया, बॉडी पेन, साइकोसोमेटिक पेन, बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, डॉक्टर उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, दैट इज साइकोसोमेटिक। एग्जॉशन आपको हो जाता है, इस सबको हील करने में हेल्प करेगा। योगा के क्या क्या बेनिफिट हैं? देखिए, बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, बट जो क्लिनिकल ही है मैं उसकी बात करूंगा। योगा इज द बेस्ट फॉर माइंड रिलैक्सिंग। आपको स्लीप पिल लेने की जरूरत नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप भ्रस्त्रिका या कपालभाति या फिर दूसरा भ्रामरी प्राणायाम भी कर लेते हैं तो माइंड के लिए बहुत रिलैक्सिंग रहता है। सेकंड थिंग, जब आप कोई भी योगासन कर रहे होते हैं, योगासन करते हुए आपका पूरा ध्यान आपके शरीर की क्रियाओं पर रहेगा। जब आपके शरीर की क्रियाओं पर रहेगा तो आपका मन चारों तरफ से हट जाएगा। अभी थोड़ी देर, लगभग 30-35 मिनट्स आप सभी लोगों ने योगासन किया है। जब आप योगासन कर रहे थे तब आप सुन रहे थे और अपने बॉडी के मूवमेंट पर ध्यान दे रहे थे, और थोड़ी देर के लिए आपको बाहर की चीजें ध्यान में नहीं रही। अब हमें डिप्रेशन होता क्यों है, हमें एंजाइटी होती क्यों है, हमें स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। जब हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगा। योगा करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको अपने बॉडी के पॉस्चर्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को साथ साथ अच्छे से ध्यान रखेंगे, डीप ब्रीदिंग लेते हुए पेट आपका बाहर रहेगा और डीप उसको एयर को छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाएगा, तो आपका जो ब्रेन है 90% से ज्यादा, मोर देन 90% कंसंट्रेट होगा, फोकस होगा, बाहर की चीजों से हट जाएगा। अब होगा क्या? देखिए, आपके ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट चीजें काम करती हैं, एक होता है डोपामाइन, एक होता है सेरोटोनिन। अब आपने क्या किया, कोई रील बनाया, कोई वीडियो देखा, कोई पोस्ट किया फेसबुक पर, या कोई भी छोटा मोटा काम किया और उसमें कुछ लोगों ने आपको लाइक्स दे दिए, आपके ब्रेन में डोपामाइन का फ्लो बढ़ेगा। डोपामाइन क्या करेगा? आपको जीत का एहसास कराएगा, खुशी का एहसास कराएगा। डोपामाइन के दो प्रॉब्लम हैं। डोपामाइन बहुत छोटी छोटी बातों से हमारे ब्रेन में फ्लो होने लगता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आप टीवी देख रहे हैं, आप किसी को कमेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, तो एकदम से डोपामाइन का फ्लो आएगा, ये बहुत आसानी से प्रोड्यूस होगा। इसका इंपैक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये धुएं की तरह आएगा और दिमाग से धुएं की तरह निकल जाएगा। अब होगा क्या? जो 1-1.5 मिनट या 5 मिनट के लिए आपके ब्रेन में डोपामाइन आया है, इस डोपामाइन ने आपको एक खुशी का एहसास दिया, लेकिन 5 मिनट्स के बाद ये आपके ब्रेन से डिसअपियर हो गया। अब आपके ब्रेन में खुशी का एहसास खत्म हो गया। अब आपका जो दिमाग है वो दोबारा से डोपामाइन ढूंढेगा
आप ऐसे कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से या तो आप अपने आप को साबित करें कि मैं ताकतवर हूं, या मैं बेस्ट हूं, या मैंने बहुत अच्छा कोई काम किया, मुझे बहुत सारे लाइक मिले। अब इससे क्या होगा, डोपामाइन का फ्लो फिर से आपके ब्रेन में आएगा। अब डोपामाइन का जो साइकिल है वो 2-3 मिनट का है बस। सो पूरा दिन आप छोटी छोटी चीजों में डोपामाइन ढूंढते रहेंगे। अब होगा क्या, घर में किसी को डांट देंगे, अगर वो डांट खा के चुप हो गया, आपके ब्रेन में डोपामाइन का फ्लो आ जाएगा। किसी ने आपको फेसबुक पर बहुत पॉजिटिव कमेंट दे दिया, बड़े खुश हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए डोपामाइन का फ्लो आ जाएगा। आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंक करने से कुछ टाइम के लिए आपके ब्रेन में डोपामाइन का इंपैक्ट आएगा। जिनको मोबाइल का एडिक्शन है, नहीं रह सकते बिना मोबाइल के, उसका रीजन है वो जितनी बार मोबाइल पर कमेंट्स देखते हैं, कोई रील्स देखकर खुश होते हैं, उस टाइम उनके ब्रेन में बहुत कम, हार्डली 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट के लिए डोपामाइन आ रहा है। सो आप समझ के चलिए, डोपामाइन एक ऐसा लालच है जो आपको खुश तो करेगा, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है, 1-1.5 मिनट के अंदर आपके दिमाग से गायब। अब इसी की वजह से आपको एडिक्शन होता है, इसी की वजह से मोबाइल एडिक्शन होता है, टीवी का एडिक्शन होता है। अब मैं पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दिया। आपने बच्चे को मोबाइल नहीं दे दिया, आपने बच्चे को डोपामाइन का ट्रिगर दे दिया। अब उसको बार बार डोपामाइन चाहिए, अब उसको मोबाइल चाहिए, नहीं तो वो चिल्लाएगा, रोएगा और गुस्सा करेगा। तो इस डोपामाइन से ही एडिक्शन होता है। जितने भी सिगरेट के एडिक्शन होते हैं, नेगेटिव एडिक्शन होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, उस सब के लिए जिम्मेदार भी है। अब बात करते हैं सेरोटोनिन की। आज आपने डिसाइड किया मुझे पूरे घर को बहुत अच्छे से संवारना है, आपने डिसाइड किया आज हम एक अच्छी सी वर्कशॉप करेंगे, आपने कोई भी चीज प्लान की। तो जब आप कोई चीज प्लान करते हैं, वो मोमेंट एकदम से नहीं होती, आपको कई दिन तक उसके लिए काम करना पड़ता है। क्योंकि दीपन जी देखिए, कम से कम वो 10 दिन से इसमें लगे हुए हैं, आप कंटिन्यूअस उसमें लगे रहते हैं कई दिन तक। अब इस प्रोसेस में ब्रेन को तनाव होता है। कैसा तनाव होता है, अरे यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आपका ब्रेन आपको बार बार उस काम को करने से मना करेगा। क्यों, उसको छोटी डोज चाहिए डोपामाइन की। लेकिन नहीं, आपने हिम्मत दिखाई और 6-7 दिन लगातार मेहनत की। इस 6-7 दिन के मेहनत में आपका ब्रेन बहुत बुरी तरह से थकेगा। बार बार आप हिम्मत हारेंगे, लेकिन बार बार आप अपने आप को इकट्ठा करेंगे, नहीं मुझे ये करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आपका काम सक्सेसफुली हो जाएगा, आपके ब्रेन में बहुत तेजी से सेरोटोनिन डेवलप होगा। तो यानी कि सेरोटोनिन तभी डेवलप होगा जब आप तपस्या करेंगे 6-7 दिन की, हार्ड वर्क करेंगे। और डोपामाइन क्या है, डोपामाइन वो अप्सरा है जो आपकी तपस्या में कभी भी आ सकती है और आपको छोटी सी खुशी का एहसास देगी और पूरी तपस्या आपकी खत्म कर देगी। सेरोटोनिन आपके दिमाग में बहुत मुश्किल से पैदा होगा और लंबे समय तक काम करेगा। ये बहुत लंबे समय तक काम करेगा। इसीलिए जब भी कोई बहुत हार्ड वर्क, एक लंबा प्रोसेस आप पार करते हैं, तब आपके ब्रेन में डोपामाइन पैदा होता है और उसका हीलिंग इफेक्ट कई महीने तक आपके दिमाग में रहता है। सो हमें डोपामाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेरोटोनिन। अब आपने आज योगा किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, वो है डोपामाइन। आपने 1 महीने तक योगा किया और कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, आप घर से बाहर थे, मौसम खराब था, आज सुबह नींद आ रही थी, नहीं, आपको उठना है और योगा करना है। 30 मिनट का एक टाइम आपने स्लॉट फिक्स किया, तो आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद आपके ब्रेन में अचानक से सेरोटोनिन आएगा और आपको योगा करने में मजा आने लगेगा। जब आपको योगा करने में बहुत मजा आएगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, आपका बॉडी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सो योगा इज माइंड रिलैक्सिंग। आज मैं एक बहुत स्पेशल चीज बताऊंगा जो मेरा एक रिसर्च है, अभी 3 दिन पहले एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुआ है। सेम टाइम जब आप योगा के कुछ पॉस्चर्स स्पेशली करेंगे, ये आपका कंसंट्रेशन बूस्ट करेगा, नींद अच्छी आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, ये मूड को भी बहुत अच्छा बनाएगा। सेल्फ बिलीफ, देखिए जब आप योगा करेंगे आपके बॉडी का वेट कम होगा, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके जॉइंट्स पेन हील होंगे, आप पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जब आप पहले से ज्यादा एक्टिव होंगे तो आपका सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा। और योगा करने वाले लोगों में पैशंस, धैर्य बहुत होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, मैंने कहा ना, आप योगा जब भी करें तो रोज करें और उसको कम से कम 5 डेज ए वीक तो करें ही करें मिनिमम, और 1 महीने तक करें। आप पाएंगे 10-15 दिन के बाद ब्रेन में डोपामाइन बंद हो जाएगा और सेरोटोनिन डेवलप होगा और आपका पैशंस बढ़ने लगेगा। अब आप घर पे कोई गुस्सा भी है ना, बड़े शांति से सुन ले, कोई बात नहीं तू बोल ले, मैं सुन रहा हूं, आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बुलाया और मैंने ऐसे बोल लिया, मैं यहाँ शेयर करूंगा, ये रिसर्च बेस्ड है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च। अब हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार और फिर इसके बाद हम बात करेंगे
ये सूर्य नमस्कार कैसे हमारे हार्ट में हेल्प करता है। आपको जानकर ये सरप्राइज होगा, जो लोग सूर्य नमस्कार और भस्त्रिका करते हैं या सूर्य नमस्कार कपालभाति करते हैं, आप कहेंगे सर सूर्य नमस्कार तो बड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, आप उसको रोज कीजिए। 3 लेवल में सूर्य नमस्कार होता है। स्लो मोशन में होता है, आप स्लो मोशन में कीजिए। स्लो मोशन वाला आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करेगा। फास्ट मोशन में, एवरेज मोशन में करेंगे, ये आपकी मसल्स को बूस्ट करेगा। फास्ट मोशन में करेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजनेशन फास्ट होगा, ये हार्ट और ब्रेन को बूस्ट करेगा योगासन, और साथ ही साथ आपके हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मैं रोजाना 20 राउंड सूर्य प्रणाम करता हूं बिना रुके, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, इट टेक्स टाइम। मैंने शुरू में 2 राउंड करना शुरू किया, फिर 3 राउंड करना, मैंने रोज 1 बढ़ाया, और हर वीक 2-3 को परमानेंट बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे स्पीड कम काम करना शुरू किया। मेरा वेट था 95 kg, आज मेरा वेट है 70 kg। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि खड़े होने के बाद जब मैं अपने पैरों को छूता हूं तो मेरा सिर मेरे घुटनों के अंदर चला जाता है। और जिम के अंदर मैं जाता हूं, मैं 3 घंटे जिम में एक्सरसाइज करता हूं। जितने बॉडी बिल्डर हैं वो सब रिक्वेस्ट करते हैं सर थोड़ा सा सिखा दो। सो ये एक दिन में नहीं होता। मैंने कहा ना, सेरोटोनिन बहुत तपस्या से पैदा होता है, लेकिन एक बार सेरोटोनिन आपके दिमाग में आ गया, आपकी जिंदगी वो चेंज कर देगा। जो लोग सूर्य प्रणाम के साथ भस्त्रिका या कपालभाति करते हैं, उनके बॉडी में स्किन के ऊपर 80% एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो होता है 24 आवर्स के लिए। अब मैं आपको वो रिसर्च पेपर भी दिखाऊंगा। अगर आपके स्किन में, मसल्स में 80% ब्लड फ्लो एक्स्ट्रा होगा, आपके बॉडी से पॉइजन निकलेंगे, फ्री रेडिकल निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे, आपका ब्रेन ज्यादा रिलैक्स और हेल्दी होगा। कुछ आपने देखा होगा जो लोग योगा करते हैं उनका फेस बड़ा चमकीला होता है, स्किन बड़ी चमकीली होती है। आप समझिए, आप योगा कर रहे हैं, 80% एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई आपकी स्किन को मिल रही है, तो स्किन की हेल्थ तो अपने आप ही अच्छी होगी ना। जैसे भस्त्रिका, भस्त्रिका बना है सामने से, ठीक है, इसका मतलब है ब्रीथ ऑफ फायर। लेकिन ये ब्रीथ ऑफ फायर आपके ब्रेन को बहुत चमकाती है। जब आप भस्त्रिका करते हैं तो भस्त्रिका करने से जो आपका ब्रेन है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा मेलिन लिक्विड के अंदर होता है, इसलिए भस्त्रिका करने के बाद 2 मिनट बैठे रहना चाहिए, रिलैक्स करके सांस लेना चाहिए। क्यों? उस समय ब्रेन की एक हाइड्रोलिक मसाज होती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, हाइड्रोलिक मसाज आपके ब्रेन की हो रही है। जब आपके ब्रेन की हाइड्रोलिक मसाज होती है तो क्या होता है, ब्रेन की एक छोटी सी सेल रेत के कण के बराबर होती है, जिसमें 1 लाख न्यूरॉन होते हैं। और देखिए आपके ब्रेन में कितनी सेल्स हैं, और हर सेल में 1 लाख न्यूरॉन हैं, और हर एक सेल के अंदर 1 लाख न्यूरॉन है, और कई लाख न्यूरॉन के जॉइंट्स होते हैं, जहां वो जॉइंट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू क्या करते हैं, सिग्नल बॉडी के अंदर पास करते हैं। अगर आप कम एफर्ट करते हैं, कम मेहनत करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं, 85,000 एवरेज रोज आपके न्यूरॉन्स मर जाते हैं। और एज बढ़ने के साथ दिमाग कमजोर हो जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होगा, इंसोम्निया भी हो जाएगा, नींद आने के साथ साथ उल्टा भी हो सकता है। लेकिन जब आपके ब्रेन की हाइड्रोलिक मसाज होती है, हाइड्रोलिक मसाज से क्या होता है, ब्रेन अपने आप को डिफेंस मोड में ले आता है। डिफेंस मोड में क्या, आत्मरक्षा के तरीके से वो अपने आप को हील करना शुरू करेगा खुद को बचाने के लिए। और जो लोग भस्त्रिका एवं कपालभाति करते हैं, स्पेशली भस्त्रिका करते हैं, वे 1 महीने के बाद अपने ब्रेन में जो 85,000 न्यूरॉन रोज मर रहे थे उनको अप टू 90% कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन के एक सेल के अंदर 1 लाख न्यूरॉन और कई लाख जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट्स में जो केमिकल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके वो सारे केमिकल ठीक हो जाएंगे। इससे ब्रेन की क्लीनिंग होती है, हीलिंग होती है। इसी वजह से भस्त्रिका करने वाले लोगों का फेस चमकीला होता है, बुद्धि शार्प होती है, और वो बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं। कपालभाति, कपाल को अच्छे से चमका देने वाला, दैट इज नोन कपालभाति। सो कपालभाति मींस स्कल शाइनिंग। उनका चेहरा क्यों चमकता है, जैसे दीप जी का चेहरा चमक रहा है, ठीक है, आप में से कई लोगों का चमक रहा है। कपालभाति, ये कपालभाति जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का, इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ाता है। फ्रंटल लोब में अगर ब्लड सप्लाई होगी तो कपाल, आपका सामने का हिस्सा, चमकीला हो जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे मेडिकल लाभ हैं। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी। अब जीवन में हमारे समस्याएं आती क्यों हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है
कि आपके जीवन में समस्या क्यों आती है। हमारे जीवन में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, और दूसरी चीजें जो हम गलतियों से करते हैं, उसका एक बहुत छोटा सा कारण है, और वो छोटा सा कारण है इमोशनल इंटेलिजेंस। मुझे हिंदी में समझ में नहीं आएगा इमोशनल, इमोशनल क्या होता है। इमोशनल यानी कि इमोशनल, जैसे आपकी इंटेलिजेंस तरह तरह की बुद्धि होती है, ऐसे ही आपकी एक इमोशनल बुद्धि भी होती है। कोई बताएगा मुझे इमोशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाव, आई थिंक मनोभाव, शायद मनोभाव बुद्धि। भावनात्मक सर, भावनात्मक सर, थैंक भावनात्मक। यू सो मच। सो भावनात्मक बुद्धि। मैंने देहरादून में एक रिसर्च किया और 15,000 ऐसे लड़के और लड़कियों का डेटा इकट्ठा किया जिनकी एज 16 से 18 साल थी। 15,000 लोगों का डेटा इकट्ठा किया, स्टैटिक्स लगा के एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में देखा कि 80% से ज्यादा बच्चे किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह रही, सबके इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि में प्रॉब्लम थी। हमने फिर उसके बाद दोबारा से 1500 बच्चों का एक डेटा लिया और पूरा एनालिसिस किया, और ये पता लगाया जो उनका स्ट्रेस का लेवल क्या है, एंजाइटी का लेवल क्या है, डिप्रेशन का लेवल क्या है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, और क्या इनका आपस में कोई संबंध है। तो हमने अपनी रिसर्च में पाया जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि का लेवल अच्छा होता है, उनका एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल बहुत कम मिला। फिर क्वेश्चन ये आया, क्या हम भावनात्मक बुद्धि का लेवल बढ़ा सकते हैं? अब मार्केट में बच्चा आपका एग्जाम दे रहा है, बहुत सारी चीजें आती हैं, इनको च्यवनप्राश खिलाओ, इसको शंखपुष्पी पिलाओ, ये करो तो दिमाग शार्प होगा। तो ठीक है, आपने एकेडमिक बुद्धि, एकेडमिक इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए मैं एक तेल डाल दिया आपने दिमाग में, क्या भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है? अब भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाने के लिए केवल साइकोलॉजी ही हेल्प कर सकती है। लेकिन अब साइकोलॉजी हेल्प करेगी तो आप किसके पास जाएंगे? अब एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपसे रोज फीस लेगा। क्या आपको 1 साल तक एक साइकोलॉजिस्ट को अटेंड करना चाहिए? अरे इतनी फीस कहां से आएगी? हमने 3 मेथड इस्तेमाल किए, 3 तरीके से हमने भावनात्मक बुद्धि पर काम किया। सबसे पहले हमने यूज किया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक बड़ी फेमस थेरेपी होती है साइकोलॉजी में, अगर आप लोग साइकोलॉजी के एरिया से कोई भी, वो समझ जाएंगे। लेकिन सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देने के लिए एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक सेशन के आराम से 1500-2000 रुपए चार्ज हो जाएंगे। अब अगर हर एक वीक भी अटेंड करेंगे, 52 वीक हो गए, तो एवरेज आपका 1,10,000 लग गया, रोज आपको सेशन नहीं मिला। हमने दूसरा तरीका यूज किया, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है चीजों को ऑब्जर्व करना, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जंगल सफारी से घूमने गए, जंगल में आपने देखा एक शेर ने एक हिरन का शिकार किया। अब ओहो, आप तो दुखी हो गए, हे भगवान इसको बचा ले, हे भगवान इसको बचा ले। भाई भगवान उसको क्यों बचा ले? आप जंगल में गए, आपकी गलती, आपने नियम तोड़ा। जंगल का नियम यह है कि शेर शिकार करेगा तभी उसके परिवार को खाना मिलेगा, और अगर शेर शिकार करेगा तो किसी को तो मरना ही होगा। सो वो प्रकृति का एक नियम है। वहां उस नियम में हम जबरदस्ती इंटरफियर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हिरन मारा गया, हम ये क्यों नहीं सोच रहे शेर को भी खाना मिला है? सो आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो तरह तरह के, डिफरेंट तरह के बिहेवियर करते हैं। नहीं, वो उनकी अपनी नेचर है, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और अपने दिमाग के अंदर कुछ मत रखिए। ये है माइंडफुलनेस। आपको हल्का सा कट लग गया, कट लगा तो हल्का सा पेन हुआ, आपने दौड़कर क्या किया? पट्टी कर ली। नहीं, 2 मिनट रुकिए, चोट लगी है, थोड़ा सा दर्द का मजा लीजिए। अरे चोट ने इतनी मेहनत की आपके साथ, अब उसको पेन के, उसको इतनी तो परमिशन दो, 2 मिनट आपको दर्द दे, करके देखिए इसको, आप पाएंगे आपका जख्म जल्दी भरेगा। आपको आज किसी ने डांट दिया और आपने उसको पलटकर जवाब दे दिया, अरे भाई जवाब मत दो, सोचो वो आदमी कितना दुखी है जो पहले से प्रॉब्लम ये घूम रहा है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, फिर मैं आपको थर्ड और इंपॉर्टेंट मेथड योगा बताऊंगा। एक बच्चा क्लास में था, और जब वो बच्चा क्लास में था, टीचर पढ़ा रही थी, टीचर ने बोर्ड पर समझाया, अमित तुम्हारे पास तुम्हें मैंने तुम्हें 3+2 एप्पल्स दिए, मैंने तुम्हें 3+2 एप्पल्स दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हैं? वो बोला मैम 6। मैम बोली हाउ इज दिस पॉसिबल? मैम ने कहा अच्छा अमित, मैंने तुम्हें 2+2+1 एप्पल्स दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल्स हैं? वो बोला मैम 6। मैम को फिर गुस्सा आ गया। मैम ने कहा अच्छा अमित, मैंने तुम्हें 1+1+1+1+1 एप्पल दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने एप्पल हैं? बोला मैम 6।
अब मैम को याद आया कि एक बार पीटीएम में इस बच्चे की मम्मी ने बताया था इसे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। मैम ने कहा अच्छा अमित मैंने तुम्हें 3+2 स्ट्रॉबेरीज दी, बताओ तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज है? वो बोला मैम 5। अब मैम सरप्राइज होगी, अच्छा अगर मैंने तुम्हें 3+2 एप्पल्स दिए, एप्पल्स कितने? बोला 6। बोले हाउ? बोला मैम एक एप्पल पहले से मेरे बैग में है। सो जब आप किसी को 3+2 प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, उसको पलट के जवाब दे रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं एक मुसीबत वो अपने बैग में अपने दिमाग में लिए पहले से घूम रहा है। तो उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो इसलिए नहीं है कि वो आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर करना चाहता है, वो बेचारा मुसीबत का सेब लिए घूम रहा है अपने साथ पहले से ही, वो कहीं और से डांट खा के आया है। अब उसने आपके साथ थोड़ा सा रूड बिहेव कर दिया और आपने उसको पलट के जवाब दिया। सो आपने क्या किया? तड़के में लाल मिर्च का छौंका लगा दिया और सब जलेंगे उसमें, तो ये समस्या हो जाएगी। तो सबके जीवन में होता है, आपके घर में, आपके परिवार में। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे हिस्ट्री। सो योगा की बात करें तो जो योगा का जो ओरिजिन है वो सरस्वती सिंधु घाटी जो है वहां से इसका वैदिक संस्कृति से ओरिजिन आता है। हाँ, कुछ जगह पर ऐसे प्रमाण मिले हैं कि योगा जो है उससे भी पहले एग्जिस्ट करता रहा। सो माना गया कि जो आदि गुरु हैं, आदि गुरु शिव ने मानसरोवर लेक के पास में ये ज्ञान दिया और ये ज्ञान दिया गया सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषियों ने और उनके शिष्यों ने पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलाया। अब क्वेश्चन ये है, क्या योगा सिर्फ इंडिया में होता है और पूरी दुनिया में कहीं और भी योगा होता है? सो आप पाएंगे अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, एवरीवेयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा आर फाउंड। अब आदि गुरु ने जब ये योगा दिया उसके बाद ये योगा में दो चीजें आई, उपासना एंड योग साधना। योग का पहला जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मर जाएंगे भगवान की शरण में बैकुंठ चले जाएंगे। अब देखिए बैकुंठ जाएंगे नहीं जाएंगे का तो मुझे नहीं पता, अगर आप अच्छे से योग करेंगे संसार के दुखों से तो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी। जिसकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी वो सिर्फ मुस्कुराएगा क्योंकि वो अंदर से शांत है। बाहर वाले जल रहे हैं, भड़क रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मोक्ष तो ये है कष्टों से मुक्ति। अब ये जितने भी आप इसमें डार्क लाइन देख रहे हैं ये वो सब वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च की है और अपने रिसर्च से ये प्रमाण दिए हैं। डास्मासरिस, मैकल, वाइट, डेविड्स, गार्डन, मैं इंडियन की तो बातें नहीं कर रहा हूं, इन्होंने यूएसए से रिसर्च किया और वैदिक एरा में कैसे कैसे योगा आया। उसके बाद के जो दूसरे आप देखेंगे, उसके बाद में उपनिषद आए, स्मृतिज आए, बुद्धिस्ट आए, जैन, पाणिनि, इपेक्स, पुराण, सब ने योगा पर स्पेशली काम किया। अब हम योगा की बात करें, देखो मैंने कहा इन मनुष्य में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। एक शरीर होता है, उसके लिए कर्म योग है जिसे आप, दूसरा होता है आपका मन होता है, भक्ति योग है। फिर आपकी बुद्धि काम करती है, उसमें ज्ञान योग है। और आपके शरीर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसके लिए आपके पास अष्टांग योग है। अष्टांग योग में क्रिया योग आता है, बहुत सारी आप क्रियाएं करते हैं, तो रिलैक्सेशन है, ब्रीदिंग कंट्रोल, मेडिटेशन, ठीक है। तो अगर हम अष्टांग योग की बात करें, अष्टांग योग के 2 हिस्से हैं जो अभी आप सब लोग कर रहे थे। वो है आपका क्रिया योग जिसमें आप पोस्चर बनाते हैं। दूसरा है राजयोग। राजयोग में मन का शरीर के साथ संतुलन बनाना। जब आप राजयोग करेंगे, मन का अपने शरीर के साथ संतुलन बनाएंगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, निशाना बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ेगी, गुस्सा नहीं आएगा। और ये रिसर्च गेराल्ड ने की अपनी टीम के साथ और पाया कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय अगर योगा यूज करें तो ये इलाज बहुत अच्छे से संभव है। अब हम बेनिफिट की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी से, सो सबसे पहले योगा एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। अगर आप कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपका बॉडी, अगर आपका बॉडी फिजिकल मूवमेंट के लिए मना करता है, राजयोग, मन का योग कीजिए और आपकी सारी थेरेपीज बढ़ जाएंगी। आप एक काम कीजिए, सोचना शुरू कीजिए मेरे हाथ के इस हिस्से में दर्द है, 2-4 दिन के बाद वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बीमारी। तो पूरे शरीर में हजारों मनोवैज्ञानिक बीमारियां घूमती रहती हैं। सो वहां पर योगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों का मस्तिष्क शांत नहीं होता, अच्छे से नींद नहीं आती, बॉडी रिलैक्स नहीं होता, उसके लिए मेडिसिन मत खाइए, नींद की गोली मत खाइए। हम किसी को नहीं कहते नींद की गोली खाओ, हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं टेक्निक। सो कपाल भाती और भ्रस्तिका पर ध्यान दीजिए, दीप जी आपके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिस लोगों को बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, हस्बैंड का, वाइफ का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा और कंसंट्रेशन की कमी से बात बात पर गुस्सा आ रहा है,
और अब मोबाइल और टीवी की तरफ भाग रहे हैं, सिगरेट तंबाकू की तरफ भाग रहे हैं। सो अगर आप सूर्य प्रणाम और भस्त्रिका करते हैं, मेरा चैलेंज है कि विद इन 15 डेज, भस्त्रिका के 3 राउंड रोज करेंगे, 15-15 के कुल, तो विद इन आपका 1 वीक और 10-15 डेज आपको रिकवरी मोर देन 50% मिलेगी बिना किसी मेडिसिन के। सारा आपके लंग्स जो हैं तंबाकू लेने से मना कर देंगे, अल्कोहल लेने से मना कर देगा बॉडी, आपका गुस्सा नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो जितने भी यहां मैंने लिखा है ये 100% एविडेंस बेस्ड है, कुछ भी किसी बुक से डायरेक्ट नहीं लिया गया, ये सब रिसर्च है। जिन लोगों को मूड का प्रॉब्लम है, जरा जरा सी बात पर मूड स्विंग होता है या डिप्रेशन होता, अकेले रात को बैठ के पुरानी बातें सोचते रहते हैं, वो ना अपने भूतकाल में जीते रहते हैं, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो वर्तमान में जी ही नहीं पा रहे हैं, अपनी पुरानी बातें सोचते रहते हैं और रोते रहते, मेरी माँ ने ऐसे किया, मेरे भाई ने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, मेरे गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने ऐसे किया। जो बीत गया वो सपना है, जो सामने है वो अपना है। अगर ये फीलिंग आपको चाहिए तो आपको योगा करना होगा। सो नारागट्टी सिद्धापना 2022, कुमार एटल 2021, ये रिसर्च के कुछ सैंपल मैंने दिए हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो डिसऑर्डर ब्रेन के आते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है। यू डू जस्ट योगा। और योगा में मैंने 3 सेट चुने हैं इलाज करने के लिए। मैं जब भी अपने पेशेंट को कराता हूं, सूर्य प्रणाम, कपालभाति और भस्त्रिका, ओनली 3 एंड नो मेडिसिन, 100% रिजल्ट। नाउ असिस्टेंस इन इंक्रीजिंग सेल्फ बिलीफ, आपका मन शांत होगा, अनहैप्पीनेस गायब होगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी और आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, अपना टारगेट पूरा करेंगे, आपको अपनी वैल्यू का एहसास होगा, आपको अपनी कीमत का एहसास होगा, अपने डाउट्स दूर होंगे। तो ये 3 यहाँ मैंने रिसर्च दी है इसके लिए। आप चाहें तो ये रिसर्च पेपर का लिंक मैं शेयर करूंगा, आप इसको पढ़िए, और ये जो लिंक है इनके मैंने रेफरेंस दिए हैं, उन्हें आप गूगल कीजिए और वहां से रिसर्च पढ़िए। पेशेंस, ये आपका पेशेंस बढ़ाएगा। अब बात करेंगे सूर्य नमस्कार। सो सन सॉल्यूशन, वैदिक एरा से ही आया है सन सॉल्यूशन, जहां सन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसको करने के बहुत तरीके हैं। एक्चुअली समय के हिसाब से सूर्य प्रणाम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो अगर हम बात करें तो इन जनरल इसमें 12 सीरीज होती हैं, तो 12 आसन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं इसमें। देखिए सूर्य प्रणाम में फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ आपका ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले पोस्चर में डीप ब्रीथ, बस ये समझ लीजिए पहले पोस्चर में। उसके बाद प्रॉब्लम, पहले पोस्चर में जब आपने हाथ लिए तब आप सांस को बाहर निकालिए, दूसरे पोस्चर में गहरी सांस लीजिए। बस आपको इतना समझना है कि फर्स्ट पोस्चर में नमस्कार कीजिए, सांस छोड़िए, हाथ जब ऊपर करते हैं तब गहरी सांस लीजिए, दूसरी स्टेप में सांस छोड़िए, तीसरी स्टेप में सांस लीजिए, चौथी में सांस छोड़िए। तो पहली स्टेप सांस छोड़ने से शुरू करेंगे, तो अल्टरनेट, दूसरी में सांस लेंगे, तीसरी में सांस छोड़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे आपका स्प्लीन बहुत अच्छे से काम करेगा, जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, किडनीज अच्छे से काम करेंगी, मसल्स ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू करेंगी, डायबिटीज को हेल्प करने में भी हेल्प करेगा। तो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, खूब पसीना आएगा। लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किस स्टेप में सांस लेना है, किस में छोड़ना है। तो पहली बार जब हाथ जोड़ते सांस छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए, दूसरी स्टेप में गहरी सांस लीजिए, तीसरी में सांस छोड़िए, चौथे में फिर सांस लीजिए। आप बस पहली स्टेप का ध्यान रखें कि पहली स्टेप में सांस छोड़ना है। तो अब बात करें टाइप्स ऑफ सूर्य नमस्कार। तो अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें तो बहुत सारे मेथड हैं इसमें, इसके 7 मेथड भी हैं, 8 पोस्चर मेथड भी हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। सो टाइप बी में 17 विन्यास होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के। सो जो सबसे फेमस है ये आपका टाइप बी है, जिसके 3 पोस्चर हैं, फास्ट स्पीड, मीडियम स्पीड एंड स्लो स्पीड। सो आप अपनी जरूरत के हिसाब, पहले आप इसको स्लो स्पीड में करने की प्रैक्टिस करें। कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद, जब आपके मसल्स टोन हो जाएंगे, बॉडी का बैलेंस, आप गिरेंगे नहीं, बैक में पेन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बैलेंस हो जाएगा 15 दिन में। फिर आप मीडियम में जाइए, आपका हार्ट हील होगा, लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा है वो बर्न होगा, फिर आप इसको वेरी फास्ट स्पीड में करिए आराम से। तो स्लो मेथड से सूर्य प्रणाम करेंगे, उनके बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। ये भवानेट एंटल 2011 का रिसर्च है। जो लोग स्लो मोशन में करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, जो मीडियम मोशन में करेंगे उनकी मसल्स मजबूत होंगी, जो रैपिड मेथड से सूर्य प्रणाम करेंगे उनका हार्ट बहुत स्ट्रांग बनेगा और उनका बॉडी वेट कम होगा। सो अगर हम सूर्य प्रणाम में क्या होगा, आपके लंग्स की जो एल्वेओलीज हैं वो बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होंगी, क्लीन होंगी।
बॉडी के अंदर 80% ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा और इससे हार्ट ब्रेन ज्यादा काम करेंगे। रूसो एमए एटल 2017 का बहुत बड़ा रिसर्च है ये। जो आसन आप सूर्य प्रणाम में कर रहे हैं वो आपके हार्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बहुत एनहेंस करेगा और इस प्रोसेस में जो रबिंग होती है, प्रेशर स्ट्रेचिंग होती है, जनरल मस्कुलर कंडीशनिंग होती है, वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या क्या बेनिफिट आप सूर्य नमस्कार से ले सकते हैं, क्लिनिकल बेनिफिट बता रहा हूं मैं यहाँ, वो नहीं बता रहा हूं कि ठीक है योगा कराना है, नहीं। देखिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, धीरे धीरे आपका हार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इससे आपको क्या होगा, अच्छे सारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपके ब्लड शुगर का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो शुगर कंजप्शन बढ़ जाएगा। सेकेंडली, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन आप अच्छे से काम करेंगे और आपके सिंगल ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करेंगे। बॉडी के अंदर का टॉक्सिन बाहर आएगा। इसके अलावा स्किन ग्लो करेगी, बॉडी के अंदर स्टेडीनेस आएगी, फुल ब्रीदिंग करेंगे, बैलेंस करने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो डाइजेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। सूर्य नमस्कार के हेल्प से आप अपना फैट बहुत अच्छे से बर्न करेंगे और सरप्राइजिंगली जितने भी आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उसके कंपैरिजन में सूर्य नमस्कार ज्यादा इफेक्टिव है। सो सूर्य नमस्कार पर ये पूरी दुनिया में इतने रिसर्च हुए हैं। अब हम बात करेंगे कपालभाति। सो संस्कृत वर्ड कपालभाति, द स्कल ऑफ फ्रंटल हेड शाइनिंग। सो अगर आप कपालभाति करते हैं, इसे हठ योग प्रदीपिका में भी बहुत विख्यान से दिया गया है। ये हठ योग की श्रेणी में आता है। तो इसमें फोर्सफुल फास्ट एक्सेलेरेशन होगा और छोटे छोटे ब्रीद होंगे। अब इससे क्या होगा, एक नॉर्मल आदमी 100 ml जितना ऑक्सीजन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर निकालता है, उसके कंपैरिजन में वो एक बार सांस लेने पर 100 ml एक्स्ट्रा CO2 बॉडी से बाहर निकालेगा। एक्स्ट्रा CO2 बॉडी से बाहर निकालेगा तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी लेगा। ये सारे रिसर्च है, एविडेंस बेस्ड हैं। अब कपालभाति क्या करेगा, कपालभाति आपके हार्ट के नीचे के जितने ऑर्गन हैं आपके बॉडी में, उन सब की इंटरनल एक्सरसाइज करेगा। आपके मसल्स की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। जो पेट के ऑर्गन है, आपकी इंटेस्टाइन है और आपका पेट है, उन सब की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होगी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, वहां पर जो कुछ डिपॉजिट हो रखा है फैट या कोलेस्ट्रॉल, वो धीरे धीरे वहां से हटेगा। हाँ, कई बार कपालभाति करने से थोड़ी हेडेक फील हो सकती है, क्योंकि शुरू शुरू में अभ्यास नहीं है। तो कोई बात नहीं, कपालभाति करके 2 मिनट बैठे, 2-4 गहरी सांसें लें, उसके बाद उठे और 2-3 दिन में बहुत नॉर्मल हो जाएगा। कपालभाति करेंगे तो ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। आपने ब्रेन के फंक्शन को रोका, ब्रेन को शांति मिली और ब्रेन ने अपने आप को हील करने का टाइम लिया। अगर किसी को वर्टिगो या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो वो कपालभाति ना करें, लेकिन बाकी लोग कपालभाति करेंगे तो उनकी मेमोरी फास्ट हो जाएगी, उनकी मानसिक बुद्धि फास्ट हो जाएगी। कपालभाति के साथ साथ कपालभाति के दूसरे बेनिफिट ये हैं कि आपके बॉडी में, स्किन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जो फूड आप खाते हैं उसको मेटाबोलाइज्म फास्ट हो जाएगा, आपका फैट कम हो जाएगा, आपके मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट है वो हटेगा। ये भी रिसर्च बेस्ड है। तो स्कल स्पार्क, अगर आपको अपना फेस चमकाना है, पिंपल हो गए हैं, तो कोई मेडिसिन नहीं खाना, कोई क्रीम नहीं लगाना, कपालभाति करिए, चेहरे पर एक आकर्षण आएगा, एक चमक आएगी। ये जितने भी रिसर्च हैं आप देख रहे हैं, सारे रिसर्च बेस्ड हैं। ये लंग्स से रिलेटेड रिसर्च है, PEFR। जब रिसर्च किया गया और देखा गया कि जो लोग कपालभाति करते हैं कम से कम 5 दिन, 1 वीक में, 1 महीने के बाद उनका जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है वो बढ़ गया है, लंग्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ा है। ऑक्सीजन बॉडी में जितना ज्यादा जाएगा, टॉक्सिन्स आपके उतने ही ज्यादा बाहर आएंगे और साथ ही साथ आपका स्किन, आपका बॉडी हील करेगा। ऑक्सीजन के कम रह जाने से दुनिया भर की गांठें शरीर में बन जाती है, वो सारी आप इससे हील कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सो भस्त्रिका वन ऑफ द 8 ट्रेडिशनल प्राणायाम, ये भी हठ योग प्रतिभा का ही हिस्सा है। अब इस पर देखेंगे, इस पर कितना रिसर्च हुआ है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, सरस्वती SS 2002। सो इन्होंने पाया इस एक्सरसाइज में, इस सिस्टम जो हमारा बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी इनहेलेशन और पहले आप उसमें इनहेल करेंगे, फिर आप उसको होल्ड करेंगे कुंभक, फिर आपको झटके से बाहर निकालेंगे रेचक और बंद लगाएंगे। इस प्रोसेस में आपके लंग्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे।
और भ्रष्टिका करने वाले लोगों के बॉडी में पाया गया है कि कैंसर सेल्स का ग्रोथ कम हो जाता है। यूएसए का रिसर्च है, ये मैंने मेंशन किया है, जो टर्मिनल कैंसर पेशेंट हैं उनको ये कराया गया, और जब कराया गया तो पता चला कि कैंसर हीलिंग में हेल्प हुआ। जिसके बॉडी में सिस्ट बन गए हैं, भ्रष्टिका करने वालों का सिस्ट हील हुआ। पतंजलि में भी आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, भ्रष्टिका या कपालभाति कराते हैं सबसे ज्यादा, और उनका दावा है कि सिस्ट 100% ठीक होगा, और यही यहां मैं रिसर्च में बोल रहा हूं। सो बेस्ट पार्ट क्या है भ्रष्टिका का, कि देखो कपालभाति में सांस लेना छोड़ना अलग अलग होता है, लेकिन भ्रष्टिका में दोनों इक्वल होते हैं। सांस में बैलेंस बनाता है आपका, आपके लंग्स बिगर हो जाएंगे, लंग्स बिगर हो जाएंगे, बॉडी का अंदर से मसाज होगा और ब्रेन को हाइड्रोलिक मसाज मिलेगा। अब एडवांटेज क्या रहेगा, ये आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा। सिर्फ एविडेंस बेस्ड, ऐसा नहीं है कि बस मैंने कह दिया जी बढ़ा देगा। ये कफ दोष को शांत करेगा, लंग्स कैपेसिटी को बूस्ट अप करेगा, आपके सोलर चक्र को मजबूत बनाएगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, दिमाग को शांत करेगा, आपके जितनी नाड़ियां इड़ा पिंगला और तीसरी उसको ये प्यूरिफाई करेगा, कुंडलिनी को आपके मजबूत बनाएगा, मानसिक शक्ति को मजबूत बनाएगा, और माइंड दिमाग में जो हर समय एक उधर बूंद मची रहती है, चंचलता मची रहती है दिमाग के अंदर, आपके कुछ ना कुछ फालतू चलता रहता है, आप बेचैन रहते हैं, रोक नहीं पाते, मन को शांत करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, दिमाग को शांत करेगा, नाड़ी को प्यूरिफाई करेगा। और ये रिसर्च कहाँ है, ये यूएसए का रिसर्च का एग्जांपल दे रहा हूं। हम इंडियंस का एक बेसिक प्रॉब्लम है, जब तक कोई विदेशी आकर हमें सबूत ना दे दे हमारी चीज अच्छी हम नहीं मानते। और इंडिया में जो योग है वो साधु संत और समाज कल्याणकारी लोग बहुत करा रहे हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं मानना चाहते कि योगा काम करेगा, क्योंकि हमें भरोसा है एक गोली पर। हमने सर दर्द का इलाज करना है तो जाके क्रोसिन फिनेसिटिन कुछ ना कुछ ले लेंगे, हमें आराम मिल गया 2 मिनट में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं पता सर में दर्द क्यों हुआ। सर में दर्द हुआ, आपके बॉडी में कहीं बैलेंस में गड़बड़ है, दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, तो मेडिसिन से उसे ट्रीट नहीं करना है, लोराजीपाम डायाजीपाम ये पाम वो पाम नहीं खाना है, एडिक्शन हो जाएगा। ये मेडिसिन दिमाग को सिर्फ स्लो करेंगी। ये आपका जो योगा है, सूर्य प्रणाम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, ये आपको हील करेगा, मजबूती से ठीक करेगा। जो आपकी वैगस नर्व है, इसका जो कनेक्शन है वो सॉलिटरी न्यूक्लियस, थैलेमस, लिम्बिक एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है, ठीक है। और जो भ्रष्टिका करते हैं ये उन तीनों को, चारों को हील करेगा। जो स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कंट्रोल करके, स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। आपके ब्रेन का जो अमाइगडाला है उसकी एक्टिविटी कम होगी, दिमाग शांत होगा, फिजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स भी शांत हो जाएंगे, और साथ ही साथ ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है, प्रीफ्रंटल ब्रेन है, वो मजबूत बनेगा, इंसुला टू अमाइगडाला मजबूत होगा। और ये रिसर्च है, मैं यहाँ पर 2 रिसर्च के एडवांस दे रहा हूँ, एक एक रिसर्च में 20-20 डॉक्टर, ज्यादा डॉक्टर यूज हुए हैं, आप देखेंगे इसको। सो आप देखेंगे जो योग आसन है, पोस्चर है, इसका करने से हमारे इमोशंस मैनेज होते हैं। एक्चुअली जिन लोगों का शरीर टेढ़ा मेढ़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा मतलब बैठने में दर्द हो रहा है, उठने में दर्द हो रहा है, एक्चुअली धीरे धीरे वो इमोशनली वीक हो जाते हैं। सो यहाँ पर ये मैंने एक बहुत रिसर्च का रेफरेंस दिया है, जो मेडिकल रिसर्च है कि किस तरह से योगा आपके हार्ट को, किडनी, ब्रेन, लीवर को हील करेगा। ये रिसर्च है जैकारो एटल एंड कजालजारो एटल का, जो कार्डियो हार्ट हेल्थ के लिए है, कि जो लोग स्लोअर ब्रीथिंग और बाद में फास्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं उनका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर मेंटेन रहता है, ना वो कम होता है ना वो ज्यादा होता है, और इससे हार्ट रेट बैलेंस रहेगा, हार्ट अटैक के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। दीप जी मैं आपके बस 2 मिनट और लूंगा। यहां पर आप देखेंगे अगर आप फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो हार्ट को ये बहुत मजबूत बनाएगा। ये पाल जी के एटल 2004 का रिसर्च है। सो यहाँ मैंने इतने सारे रिसर्च के सैंपल्स दिए हैं, आप इसको पढ़िएगा, मैं आपको शेयर करूंगा। ये सारे रिसर्च इस बात का प्रूफ देते हैं कि मेडिसिन नहीं लेना है। ये जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, आपके हार्ट में इश्यूज हो रहा है, लंग्स में इश्यूज हो रहे हैं, आपका इंसुलिन का प्रॉब्लम है, बॉडी पेन है और डिसलोकेशन है, स्लिप डिस्क है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, गुस्सा आता है, ये सब आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। इसके लिए आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। अगर आप लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तब पता चलेगा। आप देखेंगे ये एंजाइटी पर रिसर्च है और पाया गया एंजाइटी के लिए योगा बेस्ट है। जो लोग 12 वीक तक सूर्य प्रणाम लगातार करते हैं,
ये पाया गया उन लोगों में एंजाइटी सीवियर से मिनिमम लेवल पर आ गई, जबकि कोई भी मेडिसिन सीवियर से मिनिमम लेवल एंजाइटी अभी तक नहीं ला पाई। उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और एंगर इश्यूज अपने आप रिजोल्व हो गए। तो 12 वीक 12 हफ्ते सूर्य प्रणाम जरूर कीजिए, कम से कम 6 डेज ए वीक। जन भक्ति 2000 जवन भक्त 2009 इन्होंने पाया कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो एज ए सप्लीमेंट थेरेपी से यूज कीजिए, एंजाइटी को हील करेगा। इसी के साथ अंबर वी और मेमन जोसेफ ने भी पाया, जो लोग प्रैक्टिस रोजा एवरीडे योगा करते हैं उनकी मानसिक बुद्धि बढ़ती है, यानी कि इमोशनल भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। और भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है तो उन्हें गुस्सा नहीं आता, सामने वाला कितना भी चीखे चिल्लाए उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। आपको पता है, एक बार गौतम बुद्ध को कोई व्यक्ति गाली दे रहा था, गौतम बुद्ध बहुत शांत थे, उनके शिष्य को बड़ा गुस्सा आया। बोले गुरु जी वो आपको गाली दे रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहे। बोले वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा है, उसके पास जो है वो दे रहा है, अब मैं उसको बदले में वही दूंगा ना जो मेरे पास है। अब सामने वाले के दिमाग में जहर भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, तो वो वही आपको देगा। आपके पास जो है आप वो देंगे। अगर आपका भावनाएं आपकी शांत हैं, आप उसे शांति देंगे, चुप रहेंगे। हमारे यहाँ कहावत है ना, एक चुप 100 को हराए। दिस इज द रियलिटी। ये है माइंडफुलनेस ऑफ योगा। योगा और माइंडफुलनेस को आप अलग नहीं कर सकते। ये है माइंडफुलनेस, एक चुप 100 को हराए, यानी कि मेरे पास शांति है, मैं शांति दूंगा, तेरे पास एंगर है, गुस्सा है, तो मुझे गुस्सा देगा। और देखते ही देखते धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो सब योगा थेरेपी यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। और इतने सारे रिसर्च भरे पड़े हैं, मेडिकल कॉलेजेस के रिसर्च हैं ये, कि आपका फटीग ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन के सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, आप ज्यादा एनर्जाइज फूड करेंगे, आपका मूड एक्टिवेट हो जाएगा, आपका डिप्रेशन हील होने लगेगा, आपका ब्रेन क्लीन होने लगेगा, आपके बॉडी का जो मूवमेंट है वो आपको हेल्प करेगा कि आपका बॉडी एक्टिवेट रहे और बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स बचे। सो योगा जो है बॉडी के अंदर सेरोटोनिन, मैंने कहा ना तपस्या है, तपस्या से सेरोटोनिन पैदा होता है, योगा भी तपस्या है। आप रोज कीजिए, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन डेवलप होगा। देखो सेरोटोनिन नहीं है तो डिप्रेशन है, और सेरोटोनिन है तो डिप्रेशन नहीं है। जैसे मृत्यु और अमृत, तो यहाँ सेरोटोनिन अमृत है, ये आपके अगर अंदर है तो आपको डिप्रेशन छू नहीं सकता। ठीक है, सूर्य नमस्कार से ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया बनेगा, सेरोटोनिन होगा। योगा से आप अपनी भावनात्मक बुद्धि का बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, इतना विकास कर सकते हैं कि आप अपने जीवन की सारी समस्याएं हल कर लेंगे। और यहाँ पूरे क्लिनिकल एविडेंस है कि योगा आपके मानसिक और भावनात्मक बुद्धि का विकास कैसे करेगा। तो अंत में 4-5 लाइनें। योगा ओरिजिनेट हुआ है प्राचीन भारत में, एक होलिस्टिक अप्रोच है, प्रैक्टिस है जो बॉडी और माइंड का बैलेंस बनाती है थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर, सम रिचुअल। रिचुअल मीन्स योगिक एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। 4 मेन ब्रांचेस हैं योगा का, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। एंड इट हैज न्यूमरस बेनिफिट। It can improve your attention span, concentration, mood, self-belief, passions. It can help effect of your therapies and medicines. It can produce feel-good chemicals. It can boost positive chemicals in your brain. Surya Namaskar, Kapalbhati and Bhrastika will improve your lungs, kidney, brain health and body flexibility. मैंने आपका आवश्यकता से अधिक टाइम ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये कुछ रिसर्च के मैंने एग्जांपल्स यहाँ दिए, आप इन्हें पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, योगा आपके जीवन के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है। आप सुख से जिएंगे, खूब जिएंगे और अच्छे से जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा आपका अमेजिंग सेशन रहा। हम करीब 2 साल से हर संडे को डॉक्टर्स की का लेक्चर रखते हैं, लेकिन इतना सुंदर कार्यक्रम योगा और दोनों चीजें आपने इतने अच्छे से वो करी। अब मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस चीज का भी कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें, कृपया सभी लोग माइक ऑन न करें, एक एक करके क्वेश्चन कर लें। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहती है, आप ही शुरू करिए। हाँ प्लीज। ये मेरा माइक माइक नहीं, म्यूट अनम्यूट। ओके, मैं यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर जी आपने आज बहुत सुंदर और हम लोगों को इंफॉर्मेटिव सजेशन दिया, बहुत अच्छा आपने उपदेश दिया, बहुत आज का कथन बहुत ही अच्छा लगा और प्रभावशाली था।
खाली मुझे यही कहना है कि मेरी अभी एज 80 के लगभग है, और मैं अभी डॉक्टर अनिल जी के कहने से भी मैं योगा कर रही हूँ 6 महीने से। फिर भी मुझे रात को मतलब नींद नहीं आती है। जब तक कि मैं 12 बजे उठकर एक स्लीपिंग पिल्स नहीं लेती हूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं भले योगा करती हूँ, फिर भी बहुत ट्राई कर रही हूँ। और कल भी तो इससे क्या होता है, सुबह मुझे उठने में दिक्कत होती है। सो डॉक्टर कहते हैं कि परवाह नहीं, आप स्लीपिंग पिल्स ले सकते हैं। तो मैं लगभग 1 साल से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ। जब तक वो नहीं लेती हूँ, तब तक मैं सो नहीं पाती हूँ, भले हफ्ते में योगा कितने दिन करती हूँ। योगा करते हैं वो भी आप बता दीजिएगा प्लीज। जो भी योगा योगा करती हूँ, करते हैं वो 6 भी बता महीने से दीजिए, फिर मैं योगा इसका कर बहुत रही हूँ आसान मैं। ट्रीटमेंट बताऊंगा। हाँ बताइए। 6 महीने से योगा कर रही हूँ मैं। तो क्या बिना स्लीपिंग पिल्स लिए मैं सो सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। मेरा एक पेशेंट है, 20 साल से इंसोम्निया से सफर कर रहा था। 8-10 गोलियां खाने के बाद ही वो 2 घंटे सो पाता था, और थेरेपीज के 10 सेशन के बाद उसको बहुत अच्छी नींद आई। अब देखिए, आपको समझना क्या है, नींद ना आने का कारण है आपके मन में कोई मानसिक वेदना रही है, विचार गतिशीलता बहुत ज्यादा रही है। मैं थोड़ा हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ और बोल जाऊं। सो ठीक है, मेरा कोई इसमें एक्चुअली सारा रिसर्च इंग्लिश में ही है। सो आपके जो पिछला पास्ट रहा है, वो मन के अंदर रच बस गया। अब ये रच बस गया है 10-15 सालों में, तो वो मन के अंदर एक ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई है, जिसको निकालना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप रेगुलर कपालभाति करेंगे मॉर्निंग में, इवनिंग में ट्रेनिंग आपको दीप जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। या नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया क्यों, तो मैं उसको समझा दूंगा कैसे करना है। और भ्रष्टिका करेंगे। रिजल्ट आपको 15 दिन से पहले नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, हमें समस्या को जड़ से खत्म करना है। आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे जो मैं आप, क्या आप चित्रकारी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं? जी, कर सकती हूँ। अब देखिए, पेंटिंग करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, आप कुछ ऐसा पेंट ना करें जो आप देखकर पेंट, आपने सामने एक फ्लावर रखा, फ्लावर पेंट कर ले, नहीं नहीं, आपके पास कोई सहारा ना हो ये सोचने के लिए मुझे क्या पेंट, अपने मन से जो आपका मन करे उसे कैनवास पर उतारिए। ऐसा करें, इसे बोलते हैं आर्ट थेरेपी। एक मंडाला थेरेपी भी होता है, तो किसी भी और दिन बात करेंगे। आर्ट थेरेपी, धीरे धीरे आपके मन के भाव, उस गुस्से के, कभी रोने का मन हो, रोते हुए कलर चलाइए, उल्टा सीधा। आपको कुछ ऐसा नहीं बनाना है जो हमें अच्छा लगे, समझ गए? आप भ्रामरी करेंगे। सो आप सुबह शाम भ्रष्टिका कीजिए, भ्रष्टिका लेकिन तरीके से, केवल 10-10 के स्टेप में करें, फिर आप 12 के स्टेप में, फिर 15, क्योंकि भ्रष्टिका में प्रेशर पड़ेगा। आप जी, कपालभाति भी धीरे धीरे अभ्यास करें, और आपका जो भ्रामरी प्राणायाम है उसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है। उसको नेक्स्ट टाइम आपको समझा देंगे। मैं आप, और एक होता है हिप्नोथेरेपी। सुदीप जी किसी और दिन एक सेशन ले लेंगे, सबको एक हिप्नोथेरेपी का सेशन देंगे 30 मिनट का, ठीक जरूर है। सर, जरूर। तो हिप्नोथेरेपी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 3 काम आप करिए जो मैंने 3 योगासन बताए हैं, और एक आर्ट। तो मैं खुद आर्ट की क्लासेस लेता हूं, वहां आपको कुछ भी सुंदर नहीं बनाना है, आपको अपने मन की गंदगी सब कैनवास पर निकालने, मन को सुंदर बनाना है। 15-20 दिन में मन हल्का होगा, नींद धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये मेरा थैंक यू। चैलेंज है, ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। एकदम से दवाई ना छोड़ें, इसका कारण मैं बता रहा हूं। जितने भी स्लीप पिल होते हैं एडिक्टिव होती हैं। जब आप जी, 15 दिन के बाद एक्सरसाइज करें, अपनी दवाई का एक छोटी सी टैबलेट होती है, आप 0.25 या 0.5 मिलीग्राम की ले रहे होंगे, आप जी, उसका एक छोटा सा कोना तोड़ें बस, और उस कोने को कम करें। 6 दिन के बाद एक दुगना कोना तोड़ के कम करें। 12 दिन के बाद 3 गुना कोना तोड़ के कम करें। तो धीरे धीरे डोज कम करनी है, ताकि योगा की लत लग जाए, दवाई की लत छूट जाए, आपको नींद आएगी। ये मेरा चैलेंज, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। स्वागत। थैंक हाँ, यू। बोलिए, जिसके भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर विजय आनंद जी, बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भरत कुमार जी। एक 85 वर्ष के व्यक्ति का कल टेलीफोन आया था कि उसको पेशाब बहुत आता है, उसको क्या बताना है? देखिए, पेशाब बहुत आने के 3 कारण हो सकते हैं।
पहला कारण तो किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां यूरिनरी टेस्ट की तो जरूरत पड़ेगी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे टू डे लाइफ में पेशाब बहुत आता है और एज हो गई है ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ उनका जो बॉडी है नमक और चीनी को ज्यादा अब संतुलित नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम नहीं है, डे टू डे लाइफ में पेशाब बहुत आता है और एज हो गई है ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ संतुलित नहीं कर पा रहा। नहीं है, डे टू डे लाइफ में पेशाब बहुत आता है। ओके, सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो इस केस में आप क्या करें, चूंकि 85 की एज है, सूर्य प्रणाम डिफिकल्ट होगा और 85 की एज में भ्रस्तिका के लिए भ्रस्तिका इंपॉर्टेंट है। एज 85 है, कोई व्यक्ति जो एक्सपर्ट है धीरे भ्रस्तिका कराए। धीरे धीरे भ्रस्तिका कराने से उनके ब्लड के अंदर नमक और चीनी का कंजप्शन, यानी कि समझ नहीं पा रहा हिंदी में क्या बोलेंगे कंजप्शन को, यूज बढ़ जाएगा। यूज बढ़ेगा तो किडनी को फिल्टर कम करना पड़ेगा। रेखा जी, निरुपा जी, राजलक्ष्मी जी, अपना ऑडियो म्यूट करें प्लीज। ध्यान रखें कि जब आप अपने क्वेश्चन कर लें तो अपना ऑडियो म्यूट कर लें। आगे क्वेश्चन पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, रेणु अग्रवाल। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ सर, मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है और काफी टाइम से है, आप लास्ट 15 ईयर से है और सही हो जाता है वो, लेकिन वापस से फिर से आने लग जाता है और बहुत मेजर कंडीशन में आता है हर बार चेंज होके। जैसे पहले हुआ तो 15-20 दिन रहा, देन फिर हुआ तो 1 आध मंथ रहा, देन फिर हुआ तो अभी मैं 2-2.5 मंथ तक मुझे रेगुलर रहा, इवन मुझे थेरेपी लेना पड़ी। तो मैं इसके लिए, आप कल्पना कीजिए एक सांप जमीन पे लंबा है और अपना फन ऐसे उठाए हुए है। एक सांप जमीन पे लंबा है और फन ऊपर उठाए हुए, यह है भुजंगासन। एक्चुअली जब आप सूर्य प्रणाम करेंगे, सूर्य प्रणाम में 2 बार बहुत अच्छे से भुजंगासन होगा और नोटोकोड का मूवमेंट किसी एक्सपर्ट की देखरेख में, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। भ्रस्तिका कपालभाति तो आप नहीं करेंगे अभी, ठीक है। आप क्या करें, किसी भी व्यक्ति के देखरेख में सूर्य प्रणाम धीरे धीरे सीखें और प्लस भुजंग आसन करें, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो आपके रीढ़ की हड्डी का जॉइंट है कमर के साथ, वहां पर आपके गलत पोस्चर से बैठने से गड़बड़ आती है। शुरू में हमारे शरीर में जान ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है और दर्द बहुत कम होता है। तो कहते हैं ना, मीठा मीठा दर्द तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके वहां क्या होता है, आपकी नोटोकोड की जो रिंग है, हिंदी में समझ में नहीं पा रहा हूं मुझे, जो भी बोलते हैं, जो वो टेढ़ी हो जाती है 2, 4, 5 डिग्री और शरीर का संतुलन नहीं बनता, इसलिए वहां मसल्स में तनाव आता है। तो आपको जो दर्द हो रहा है, आपकी मसल्स खींचती है, उसमें गांठ बन रही है। इसके लिए क्या करें, आपको क्या करना है, समझना है भुजंग। भुजंग आसन जब आप करेंगे, आपके कंधे खुलेंगे और साथ ही साथ धीरे धीरे नोटोकोड खुलेगी। और उतना ही करें भुजंग आसन और सूर्य प्रणाम जितना शरीर आपको इजाजत दे, क्योंकि बीमारी पुरानी है। तो आप या अभी दीप जी जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये वाला मूवमेंट करेंगे, सूर्य प्रणाम करेंगे और स्पेशली भुजंग आसन उतना जितना कर पाए, तो पाएंगे धीरे धीरे 15-20 दिन में आपकी ये मसल्स खुलने लगेंगी। थैंक यू सर। इसमें कम से कम 15 दिन तो मिनिमम लगेंगे कि अब आप अपनी स्पीड बढ़ा पाए, ठीक है। पर ये अचूक इलाज है इसका। नहीं सर, अभी एट प्रेजेंट मतलब मैं जैसे योगा भी कर रही हूँ रेगुलर, तो अभी मेरा पेन वेन सब सही है, देन योगा भी मैं कर पा रही हूँ कंटिन्यू, बट कई एक्सरसाइजेस होते हैं जो वो नहीं कर पाती हूँ अभी भी। नहीं, कुछ एक्सरसाइज ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप ऐसे करके वेट उठाएंगे, तो ऐसे वेट उठाने से, घर में कोई सामान उठाने से गलत, एक आपने बैग उठाया एक हाथ में, तो यहाँ जो मसल्स हैं एक तरफ की खिंच गई, एक तरफ की नहीं खिंची, तो वो जो डिस्टर्ब जोन है वो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। तो आप वजन भी उठाएं, दोनों तरफ इक्वल उठाएं। सर बहुत अच्छा मिलके, और नेक्स्ट टाइम जो आप क्रियाएं कह रही हैं तो हम चाहेंगे कि उसके आप फिर से आए। बहुत अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन। थैंक यू रेणु जी। मीनू गुप्ता जी। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। और मेरा भी एक क्वेश्चन यही था, जैसे अभी मैडम ने बोला कि उनको सर्वाइकल बहुत ज्यादा है। मेरा एक्सरसाइज करने से, योगा करने से काफी कंट्रोल है, तो क्या अब मैं ये कपालभाति कर सकती हूँ और किस तरीके से करूँ इसको?
देखिए कपालभाति की तो फिर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट टाइम दे देंगे या सर जी आपको सिखाई देंगे। क्योंकि आपका दर्द कंट्रोल में है तो आप भ्रस्त्रिका को देखो, भ्रस्त्रिका में क्या होता है, भ्रस्त्रिका मैं ट्राई करता हूं, आप मुझे कैमरे में देख पाए। भ्रस्त्रिका के कई तरीके हैं। भ्रस्त्रिका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपालभाति। जैसे आप यहाँ झटका देंगे, मुझे थोड़ा चेयर चेंज कर, हाँ, आप झटका दे रहे हैं, अब इस झटके में यहां पर हल्का दबाव जा सकता है। तो पहले किसी के देख रेख में सीखे। एक तरीका यह है, इस तरीके से आप करेंगे तो झटका जाने के चांसेस मिनिमम है, उल्टा जो कंधे की मसल है वो मजबूत होंगी। ठीक है, और आप ऐसा महसूस की, एक रबड़ बैंड मंगा लीजिए मार्केट से मजबूत सा, तो पकड़िए, धीरे धीरे उसको जितना ओपन कर सकते हैं ऐसे ओपन कीजिए। ऐसे, ऐसा नहीं करना एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, गलती से भी, इक्वल है ना, इक्वल, धीरे धीरे यथाशक्ति। तो इससे क्या होगा, जो आपके ये वाले मसल्स हैं ये ऐसे फ्लेक्सिबल होंगे, तो जो मसल्स के अंदर गुच्छा गांठ बनी है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। तो धीरे धीरे साइवार्कल आपका परमानेंटली हील होगा और आप आराम से अब भ्रस्त्रिका में देखो, मैं बहुत झटके से सांस छोड़ रहा हूं। अब मैं स्पीड मेरी ज्यादा है क्योंकि मैं तो 100 के राउंड लगाता हूं एक बार में। आप इसको 10-15 करें एक बार में, फिर 5 मिनट रुक जाएं, 15 करें 5 मिनट रुक जाएं, 15 करें 5 मिनट, एक हफ्ते तक 15-15 का सेट करेंगे बस एक बार, फिर धीरे धीरे से बढ़ाएं। हाँ, कुछ भारी खा रखा है, पानी पी रखा है अभी अभी, तो भ्रस्त्रिका न करें क्योंकि पेट में उछाल आएगा। हल्की हल्की, जब देखो, जब रबड़ को खोलेंगे एक बात का ध्यान रखना है बहुत जरूरी, आप हाथ से नहीं, आप ऐसे, आप महसूस कीजिए आप कंधों से खींच रहे हैं, हाथ से नहीं खींचना, हाथ से सिर्फ पकड़ना है, खींचना कहां से है, कंधों से। और आगे आएंगे पीछे जाएंगे, तो ये आपकी जो मसल्स यहां पर गड़बड़ हो रही है, स्टिफ हुई है, जिन्होंने आपकी सर्वाइकल दिया है, लूज होंगी। अब देखो, जो बीमारी 15 साल की, उसे कम से कम 150 दिन तो दो, अगर जीवन भर के लिए ठीक होना है तो 12 हफ्ते तो आपको करना ही करना है। और कपालभाति स्लोली कर सकते हैं? हाँ, कपालभाति, क्योंकि कपालभाति में गर्दन में झटका आता है हल्का सा, तो प्रैक्टिस करें किसी अच्छे ट्रेनर की देखरेख में कि गर्दन में ना आए। कपालभाति आप किसी भी पोजीशन में करें। कपालभाति करने से पहले, करने के बाद आधा घंटे पहले बाद कुछ खाना पीना नहीं है। कपालभाति खाली पेट ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि पेट को अंदर बाहर करना है। जी, नेक्स्ट सीमा गोयल जी। ओके, धन्यवाद सर। आपका स्वागत। Sir, it was a wonderful session. Thank you so much. मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जैसे हमारे टीचर्स भी हैं या जो भी साइकोलॉजी के फील्ड में जो भी नोन पीपल हैं, वो हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है तो आप HR में जाओ। पर मेरा पैशन है और मतलब मेरा एक गोल है कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है, बट साथ के साथ मैं एक प्रॉपर एक उसमें करियर भी सेट करना चाहती हूँ कि जो मतलब वर्क करे इन कॉम्बिनेशन विद योगा। हाँ, तो क्या वो पॉसिबल है? देखिए, ये आपको दो चीजें, आपने देखा होगा जितने भी साइकोलॉजी के आपके टीचर हैं, बुरा मत मानना, ज्यादातर किसी न किसी प्रॉब्लम के शिकार हैं। उन्हें गुस्सा बहुत आता है, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते, है ना, उनके बॉडी में पेन है। तो पहले तो खुद को हील करो, फिर दूसरे को। मेरी 6 कंट्रीज में क्लासेस होती हैं थ्राइस ए वीक, 2-2, 2.5 घंटे की, और कम से कम ऐसा इंडिया की ऐसी कोई स्टेट नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ के डॉक्टर इवनिंग में मेरे पास नहीं पढ़ते, और वो सब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है। सो मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है उन्हें क्लास देने का, इतनी डिमांड है। 6 कंट्रीज में मेरी क्लासेस, मेरी ऑस्ट्रेलिया में क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ। तो सामने वाला आपको हमेशा ये, मैंने कहा ना, डोपामाइन कौन है, अप्सरा, जो आपकी तपस्या भंग करने आती है। अब ये डोपामाइन निराशा के फॉर्म में भी आता है और छोटे से लालच के फॉर्म में भी आता है। अब तपस्या आप करोगे तो ये अप्सराएं जीवन में आती रहेंगी। नेगेटिव, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया वो तो यही बोलेंगे ना। तो हमने तो किया है। आप मेरी वेबसाइट सर्च कीजिए, आप ऐसा कीजिए, वेबसाइट सर्च कीजिए, वहां पर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इंटरनेशनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। www.ipstcr.co.in में 1 मिनट के लिए शेयर कर देता हूं।
तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए। देखिए, पहले अपने आप को साफ कीजिए अंदर से, उसके बाद दूसरे को आप हील कर पाएंगे। जो खुद बीमार है वो किसी को हील नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की चीजें तो आती रहती हैं, इससे नहीं रहा। ये मेरी, आप देखिए, विद इन 4 ईयर 6 कंट्रीज में ऑफिस बन गए। और आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे यहाँ, ये फिलीपींस से हैं, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं। आप मेरी एज को देखिए और मेरे स्टूडेंट को देखिए, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। और ये सब प्रोफेसर्स हैं साइकोलॉजी के, और एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। ये सब हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ का मतलब है ऐसे ही कल को आपके यहाँ भी पढ़ेंगे। हमें, मैं नहीं हूं, हमें हम सब हैं, हमें हम सब आते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस की कमी है ना? तो इसलिए आप निराश ना हो, आप काम कीजिए। अगला क्वेश्चन। थैंक यू सीमा जी। रेखा जी, आप कुछ कह रही है? रेखा जी, म्यूट है जी। और किसी का और कोई क्वेश्चन हो? जी, सीमा बोहरा जी कुछ कहना चाह रही है? प्लीज मैं बोलूं? जी। हाँ, मैं मिथिलेश। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा बच्चा कंप्यूटर साइंस में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। पूरे दिन लैपटॉप पे उसका काम रहता है, तो कमरे में बंद रहना, और छोटे बच्चों को भी घर का काम सब संभालता है। तो वो है ना, हाफ मैराथन से जुड़ा हुआ है। योगा शायद जानता है, पर उसके पास टाइम या रेगुलरिटी नहीं है। तो रनिंग का उसका है, तो क्या ये भी फायदा दे सकेगा? देखिए, हाफ मैराथन में बहुत बढ़िया उसका है। आपने दो बड़ी अपोजिट performance। बातें बताई हैं और अच्छी बात बताई है। अगर वो बहुत ज्यादा लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर काम करता है तो गारंटी है उसको सर्वाइकल तो होगा, उसको बॉडी है, गर्दन में दर्द। लेकिन उससे अच्छी बात ये रही कि वो मैराथन कर रहा है। जितना दौड़ोगे उतना जियोगे। तो दौड़ जो है हमें मौत से दूर ले जाती है। तो वो जो दौड़ रहा है ना, वो अपने आप को हील कर रहा है वो बच्चा। अच्छी बात यह है कि चूंकि वो बहुत ज्यादा लैपटॉप पर काम कर रहा है, कमरे में बैठकर पूरा बॉडी स्टिफ होता है, स्पेशली सर्वाइकल पेन होता है जो लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हैं, गारंटी है, ये तो होता ही है। अच्छी बात क्या है कि वो जो दौड़ रहा है ना, वो अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, बीमारी से अपने आप को बचा रहा है। आपको खुश होना चाहिए, लेकिन उसको प्रेरित कीजिए, रोज जॉगिंग जरूर करे अगर रोज दौड़ नहीं रहा है। और अगर सूर्य प्रणाम करेगा, अगर सूर्य प्रणाम कर ले 4, बस 4 रोज कर ले, और 4 सूर्य प्रणाम में उसको कम से कम 6 मिनट लगने चाहिए स्लो में। तो उससे जो बॉडी के अंदर पॉइस्चर डिसबैलेंस होगा वो उसका बैलेंस में रहेगा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय बड़ी तीव्र गति से भाग रहा है। यदि किसी के क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ, डॉक्टर, मैं रेखा बात कर रही हूँ। कर रही हूँ। तो मुझे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो क्या ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका ऐसे करने, ये रेगुलर करने से ये ऑपरेशन अवॉइड किया जा सकेगा? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ आपके बोन्स ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं। नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस है तो आप क्या करें, आप भ्रष्टिका जरूर करें। अच्छा। भ्रष्टिका करने से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो 80% एक्स्ट्रा बढ़ेगा, वो आपको हीलिंग जरूर है। और अपनी डाइट, कैल्शियम का जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा, आपको डाइट भी स्पेशल रिकमेंड की गई होगी, दालें मना की गई होंगी, उस पर कैल्शियम की टैबलेट लेती हूँ। हाँ, तो ऑक्सीजन भी बढ़ाइए शरीर में, भ्रष्टिका कीजिए, भ्रष्टिका आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, और तो पहले लॉकडाउन से पहले मैं योगा आसनास वगैरह करती थी, मगर एक बार मैं ये छोटा बच्चे को ऐसा ऊंचा उठाते टाइम गिर गई। जब से जो है मेरे को नीचे बैठने को डर लगता है। पहले तो बैठती थी, मगर अभी इसलिए मैं प्राणायाम करती हूँ। मगर ये सूर्य नमस्कार भी पहले करती थी, मगर अभी करने को डर लगता है। तो क्या अभी सूर्य नमस्कार भी मैं अभी कर सकती हूँ? ट्राई कर सकती हूँ? आपका शरीर नहीं, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना शरीर इजाजत दे। क्योंकि भ्रष्टिका करेंगे तो मसल्स में ग्रोथ आएगी, तो घुटने मजबूत बनेंगे, उसके बाद कर लीजिएगा। 1 महीना भ्रष्टिका कीजिए। अच्छा, भस्त्रिका। हाँ, और उसके बाद एरोबिक वगैरह करके बाद में ट्राई करना चाहिए ना, क्योंकि आसनास अभी वगैरह। जब तक मसल्स मजबूत ना हो जाएं आपके जॉइंट्स की, तब तक नहीं करेंगे।
अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपने बहुत ही जानकारी दी योगा प्राणायाम के बारे में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू रेखा जी। निपरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सीमा हाँ बोरा सर, जी भी सर एक लाइन पे हैं। मेरे अच्छा, को पूछना है सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। मेरे को यूं पूछना था कि ना, जब एसिडिटी बनती है तो उसकी वजह से भी खांसी आती है क्या? देखिए, जब एसिडिटी बनेगी तो आपका पेट घड़ा है, कुंभ है, उसमें कुछ छलकेगा तो पूरे शरीर में फैलेगा। एसिडिटी की वजह से तो हार्ट अटैक भी हो जाता है, सर दर्द होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आप एक आदत डाल लीजिए। मैं तो रामदेव जी का प्रोडक्ट बहुत पसंद करता हूँ, थोड़ा सस्ता भी आता है, थोड़ा भरोसे का भी है। तो उनका लाल गुलाब का गुलकंद ले आइए, है ना। और खाने के रोज खाना खाने के बाद आधा चम्मच लाल गुलाब का गुलकंद और हरे वाली सौंफ को खूब चबा चबा के खाइए। आपका धीरे धीरे 8-10 दिन में एसिडिटी की वजह से जितने प्रॉब्लम हुए हैं, एक्चुअली एसिडिटी गले में जब एसिड आता है तो गले को इरिटेट करता है, जख्मी करता है, जो खांसी अस्थमा तो धीरे धीरे वो सर हिल गई। सर एसिडिटी यूं होती है कि बस मतलब पानी का लोटा पास में ही रखना पड़ता है, इतनी जलन होती है कि बस हर 5 मिनट पानी पीना तो पड़ता है। आपके गले में इतनी ज्यादा जलन हो चुकी है ना, मैंने कहा ना, जितना गले में जलन होगी वो आपके लंग्स को, विंड पाइप को नुकसान करेगा। तो खांसी के आगे अस्थमा के भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो आपको एंटा एसिड, अपने खाने में ऐसी कोई चीज ना लें जिससे एसिड बनेगा। हाई प्रोटीन डाइट ना लें इस समय। और जो मैंने बताया ना, खाना खाने के तुरंत बाद आधा चम्मच लाल वाले गुलाब का गुलकंद और आधा चम्मच सौंफ खूब चबा चबा के, मतलब मजा ले, उसका स्वाद का मजा ले, 10 मिनट कम से कम। तो वो धीरे धीरे आपकी एसिडिटी को हील करेगा। तो सर है ना, इसमें मतलब फीलिंग यूं होती है जैसे कोई यहाँ पे घाव है, हाँ, तो वो इसमें आप इसी ऊंचाई, से इसे बोलते हैं क्रोनिक एसिडिटी। तो इसमें ऊंचाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन अभी रुकिए, पहले एसिडिटी को तो कम, एसिड को कम करना है। पहले पहले एसिड कम करना है। उसके लिए कोई योग प्राणायाम? नहीं, इसके लिए देखो, एसिड बन रहा है क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एसिड, कुछ सेल्स होती है जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रखी हैं। उनको शांत कीजिए सौंफ और गुलाब ये खाकर, फिर कुछ दिन के बाद उज्जै कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। वेलकम। जी थैंक यू सीमा बोरा निपरा जी। जी। सीमा बोरा जी हैं क्वेश्चन के लिए। जी बोलिए। मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट करें। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा। देखिए, माइग्रेन जो है, आप पाएंगे इसका कोई क्लिनिकल रीजन तो स्पेशल है नहीं। आपने अभी आजकल अंधेर पक्ष लगा हुआ है, एम आई राइट? चांद देर से निकलता है, आजकल आपको दर्द कम हो रहा होगा। और इससे पहले 15 दिन में आपको दर्द ज्यादा रहा होगा। धूप में ज्यादा रहता है। आपका जल तत्व बिगड़ गया है। इसका संबंध चंद्रमा की गतियों से होता है। तो चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष दो होते हैं ना, अंधेरी रात चांदनी रात। चांदनी रात में जल तत्व ज्यादा परेशान करेगा आपको। तो आप भ्रस्त्रिका कीजिए, भ्रस्त्रिका करने से दिमाग के अंदर जल तत्व का संतुलन बनेगा और आपको माइग्रेन 100% हील होगा। लेकिन उत्तर धूप में ज्यादा हो जाता है, धूप में जाने पर ज्यादा हो जाता है सर। मैंने कहा ना, जब चंद्र पक्ष होता है, चांद की रोशनी आती है, वे 15 दिन चंद्रमा का आकर्षण बढ़ता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे आपके दिमाग में लहरें उठती हैं जो माइग्रेन का कारण बनती हैं। अब धूप में भी वही प्रभाव होता है। आजकल शुक्ल पक्ष चल रहा है अंधेर, आजकल दर्द कम हो रहा होगा। तो आप जब भ्रस्त्रिका करेंगे, जब तक उल्टी होना करना जी घबराना ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भ्रस्त्रिका पर अभ्यास कीजिए और बहुत तेजी से अभ्यास नहीं करेंगे, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो आपकी जल तत्व का असंतुलन बना है, और रोशनी, दो कारणों से होता है, तेज रोशनी और जल तत्व, ये इन दोनों को संतुलित करेगा। और अपना, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो फोटोक्रोमेटिक लेंस यूज करें धूप में। कौन सा लेंस? फोटोक्रोमेटिक, जो धूप में अपने आप काले हो जाते हैं, महंगे नहीं आते, 2-2.5 हजार के ही होते हैं। जी जी सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हमारे साथ आदरणीय प्रेम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं सिंगापुर से। सर, आप कुछ 2 शब्द अपना। म्यूट कर लूं। डॉक्टर भरत कुमार जी, बहुत सुंदर आपका, मैंने पूरा सुना, काफी देर तक सुन रहा हूं मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ऐसे लोग हैं, उसके बाद भी लोग बीमार क्यों पड़ते हैं क्यों दवाइयां खाते हैं, जो इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक चीज के बारे में।
और बिल्कुल आपके घर के अंदर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं और करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में और इवन वर्ल्ड के अंदर भी इतने लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों दवाइयों के पीछे भागते हो? क्यों डॉक्टरों के जो एलोपैथिक दवाइयों के पीछे भागते हो? हमारी प्रणाली के अंदर इतने सब कुछ आपको मिलता है, खाने पीने की सारी दवाइयां हैं, सारा मतलब आहार है, आहार ही औषधि है। तो आप ये अब आप जैसे इन्होंने कहा ग्लूकोन खाइए, आप गुलाब के फूल ही खाइए, पहले तो गुलाब के फूल ही आप जो लाल गुलाब है वो खाइए, उसको मतलब हर आदमी पहले सौंफ खाया करता था खाना खाने के बाद, ये हमारा मतलब नियम था। तो सौंफ दी जाती थी, सब आदमी उसको चबा चबा के खाते थे। डेफिनेटली भरत कुमार जी, मैं आपसे बिल्कुल 1 to 1 पे कांटेक्ट करना चाहूंगा। हमारा भी एक ग्रुप है वेलनेस का, उसमें मैं एक बार आपको बुलाना भी चाहूंगा। निश्चित और निश्चित। बिल्कुल इसी तरह से योगा भी करते हैं, वेलनेस भी करते हैं। मैं सिंगापुर में रहता हूँ। और जो माता जी आईटी के बारे में पूछ रही थी, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, उनको बोलिए अपने बेटे की मेरे से बात करा दें, मैं उसको दोनों एंगल से समझा दूंगा, उसका ये सर्वाइकल वर्काइल सब ठीक हो जाएगा। बहुत उसको मैं अच्छा। आईटी भी ठीक से समझा दूंगा और ये भी समझा दूंगा। मैं तो टीसीएस में जब ज्वाइन किया था, जब केवल 100 लोगों की कंपनी थी, अच्छा अच्छा। और मेरी यहाँ पे आईटी की कंपनी है, लेकिन मेरा जो पैशन है वो वेलनेस में है, और खास करके डायबिटीज रिवर्स करने में आजकल लगा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ उसमें। बहुत ही सुंदर था सर। आप वैसे आप साइकोलॉजी की डिग्री है आपकी, क्या है, एमबीबीएस है? हाँ, मैंने एक्चुअली एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी इन फैमिली काउंसलिंग थेरेपी, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, पीएचडी इन साइकोलॉजी किया है, साइडी किया है, और मेरे 154 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं साइकोथेरेपी इन योगा पर। सर मैं आपके कुछ लोगों को आपको संपर्क में भी डालूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जब तक आप जैसे लोग उनको नहीं बता देंगे कि ये करने से फायदा होगा, तो शायद उनकी समझ में थोड़ी देर में आता है, और दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं। दिमाग बिल्कुल डल हो गया, सोचने की शक्ति खत्म हो गई है उनकी, लेकिन फिर भी दवाई खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब जैसे एक माता जी ने कहा था कि उनको नींद नहीं आती है, हमारा हनुमान चालीसा का ग्रुप है, 100% आपको नींद आ जाएगी। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के प्रताप से आपको 100% नींद आ जाएगी। मैं पंत अपना जी से अनुभव अगर शेयर 1 मिनट के लिए बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सोता हूँ, और आज तक मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, हनुमान चालीसा ऐसी है, अगर आपने याद कर ली तो 99% चांस है कि आप पूरी पढ़ ही नहीं पाओगे। रात को लेटते ही शुरू कर दो हनुमान चालीसा, उससे पहले ही नींद आ जाए। और जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, याद कर रखे हैं, उनको प्लीज कांटेक्ट करें। हमारे एक ग्रुप है जिसमें राम मंदिर के लिए हमें 100 करोड़ रिसाइटेशन करनी है। तो अगर जो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है उसके लिए प्लीज कांटेक्ट मी, पंत जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा। हमने कुछ टारगेट लेके रखा हुआ है उनका, मतलब मंदिर खुलने से पहले पूरे उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रिसाइटेशन करनी है एज हनुमान चालीसा कवच फॉर द राम मंदिर। तो आप में से कोई भी सज्जन कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो प्लीज कांटेक्ट मी, ताकि हम उस कंट्रीब्यूशन में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें। थैंक यू सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर, और एक आजकल जो डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, इसके लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? आप देखिए, डिमेंशिया, अल्जाइमर, आप पाएंगे कि मेडिसिन भी उतना इफेक्टिव इसमें नहीं है। एक तो ये होता क्यों है इसे समझिए। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर है आपका ब्रेन धीरे धीरे डिग्रेड हो गया। मैंने अभी बताया 85,000 न्यूरॉन तो रोज डैमेज हो रहे हैं। अब जिसके 85,000 रोज डैमेज हो रहे हैं, कुछ के ज्यादा भी हो रहे हैं तनाव की वजह से, तो जैसे एक एज के बाद उनका ब्रेन डिस्टर्ब होने लगेगा। आपकी मशीनरी घिस गई है, तो आप भ्रष्टिका को तो मैं तो भ्रष्टिका को ये मानता हूं कि भ्रष्टिका तो साक्षात ईश्वर है जो कलश कुंभ लिए खड़े हैं। तो भ्रष्टिका कीजिए, भ्रष्टिका से ब्रेन की हीलिंग होगी और जबरदस्त हीलिंग होगी। सर घुटनों में दर्द के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर घुटनों में दर्द है तो वेट पर कंट्रोल कीजिए, डाइट पर कंट्रोल कीजिए, और मूवमेंट बढ़ाइए, बॉडी का मूवमेंट बढ़ाइए। आप वॉकिंग तो कम से कम कीजिए। वॉकिंग करेंगे थोड़ा पेन होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मसल्स में स्ट्रेंथ। हाँ, तो मूवमेंट, दर्द होता है इसलिए मूवमेंट नहीं हो जाता है। तो अभी आपको मैंने जो बताया उसको कीजिए, धीरे धीरे मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, तो अब आप धीरे धीरे मूवमेंट कर पाएंगे। कोई और साधक जो अपने क्वेश्चन रखना चाहते हैं? दीप सर, आई थिंक सभी का हो गया है, तो शांति पाठ के बाद क्लास का समापन करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें।
दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। और शांति पाठ के बाद ही आप लोग लेफ्ट करिएगा। गहरा लंबा सांस भरें, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे ओ और मौ 2 और 1 के अनुपात में। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को अनुभव करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सभी लोग बहुत ही डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाए थोड़ा डॉक्टर साहब के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का।